आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, क्योंकि यहाँ पर प्यार भी है, धोखा भी है, सेक्स भी है और साथ ही यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आपके सोच से परे है। वीडियो को शुरू करता है। ये कहानी रवि की है। रवि अपने टैबलेट में फ़ोटो को स्क्रॉल कर रहा होता है और वो जितने भी फ़ोटोज़ होते हैं वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के होते हैं, जिसमें उनकी एक्स गर्लफ्रेंड के न्यूड फोटोग्राफ्स वो देख रहा होता है। देखते 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 वो अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करता है। गर्लफ्रेंड का नाम डिम्पी होता है। डिम्पी को बोलता है कि एक काम करो, तुम अपनी कुछ नई पिक्चरें मुझे भेजो। डिम्पी बोलती है ठीक है, मैं भेज दूंगी, पर जो तुमने पहले जो मेरी पिक्चर ले रखी थी उसको डिलीट कर दो। रवि बोलता है ठीक है, मैं आपकी सारी पिक्चरें डिलीट कर दूंगा। उसके बाद थोड़ी देर के बाद डिम्पी उसको सारी पिक्चर सेंड कर देती है। फ़ोन कट हो जाता है। फिर रवि धीरे धीरे उन सभी पिक्चरों को देख रहा होता है। देखते देखते ही रवि के मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है, पूरा शरीर गर्म होने लगता है। वो धीरे धीरे फ़ोटो देखते ही देखते वो सो जाता है। और ऐसी बात नहीं है कि रवि की जो गर्लफ्रेंड है डिम्पी इकलौती है। डिम्पी से पहले शिल्पा, नेहा, स्नेहा, न जाने कितनी लड़कियों के साथ रवि ऐसा ही कर चुका था। रवि की अगर हम बात करें तो रवि किसी भी लड़की को 4 महीने से ज़्यादा नहीं रखता था। वो बहुत ही सिंपल तरीके से विश्वास करता था कि एक लड़की को 4 महीने से ज़्यादा नहीं रखना है, उसे पूरी तरह से इस्तेमाल करो, उसके बाद उसको छोड़ दो। अभी जो उसकी करेंट गर्लफ्रेंड थी वो डिम्पी थी और डिम्पी के साथ तकरीबन वो 1 साल से रह रहा था। उसके साथ रहने का जो सबसे बड़ा कारण था, डिम्पी काफ़ी पैसे वाली थी। रवि को कहीं ना कहीं लग रहा था कि डिम्पी के माध्यम से उसके पास भी कुछ पैसे आ जाएंगे। रवि जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे। अचानक ही रवि डिम्पी की फ़ोटो देखते देखते उसकी आंख लग जाती है। जैसे ही वो सोता है उसे लगता है कि उसके चेहरे पे कोई आ रहा है। जैसे वो आँख खोलता है तो उसके सामने दिखता है कि एक लड़की जिसका सर फटा हुआ है उसके सामने से देख रही है, उसकी छाती पे चढ़ी हुई है। जैसे ही रवि आँख खोलता है तो वो लड़की पूरे छत पे उल्टा लटकी हुई है और इस तरह से लटकी हुई है, उसका पूरा जो सर है वो फटा हुआ था। ये देख के रवि पूरी तरह से डर जाता है और लड़की धीरे 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 कदमों से उसके सामने आती है और रवि का सर पकड़ती है और सर उस जगह से पूरी तरह से उखाड़ देती है। और जैसे ही उखाड़ती है रवि का आँख खुल जाता है। रवि पूरी तरह से पसीने में तरबतर। रवि को लगता है कि चलो अच्छा है, ये सपना था, ये कोई सच्चाई नहीं थी। और फिर कल का दिन रवि कॉलेज पहुंचता है और कॉलेज पहुंचते ही वो बाहर कैंटीन में बैठा हुआ था। थोड़ी देर के बाद डिम्पी की कार आती है, एक सफ़ेद मस्त चमचमाती कार, लग्जरी कार, जिससे डिम्पी उतरती है और सीधे रवि के पास जाती है और डिम्पी बताती है कि शाम का क्या प्लान है। रवि बताता है कुछ खास नहीं। तो बोलता है एक काम करो, मेरे घर आ जाना। तो रवि पूछता है ऐसा क्यों, शाम को घर आके क्या करना है? तो वो बोलती है कि आज शाम को आ जाना, तुम्हें फ़ोटो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमने कुछ स्पेशल प्लान कर रखा है। रवि बोलता है ठीक। और रवि थोड़ी देर बात करने के बाद बोलता है कि आज शाम को आना ज़रूरी है। रवि थोड़ा सा कट रहा था। डिम्पी जाती है रवि के पास, उसके सीने पे हाथ रख के बोलती है मूड का माँ बहन मत करो। रवि मुस्कुराने लगता है, बोलता है कि चलो ठीक है, चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। डिम्पी कोई एतराज़ नहीं जताती। डिम्पी बैठ जाती है कार पे। रवि ड्राइव कर रहा होता है। ड्राइव करते 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 जैसे ही सुनसान गली आती है, पूरा रोड सन्नाटा है, रवि जोर से गाड़ी को टर्न मारता है। जैसे ही टर्न मारता है गाड़ी स्किट होके जाती है, पलटी मारती है और एक पेड़ से टकरा जाती है जो कि सामने वाले सीट की तरफ से टकराती है। जैसे ही एक्सीडेंट होता है गाड़ी पूरी तरह से पलटी हो जाती है, जिसमें डिम्पी को बहुत ही ज़्यादा चोट लगती है। और डिम्पी की हालत पूरी तरह से ऐसी हो गई थी कि जैसे डिम्पी के अंदर कोई जान नहीं बची है। उसके बाद रवि को भी चोट लगी। रवि को उतना ज़्यादा चोट नहीं लगा जितना डिम्पी को चोट लगा था। रवि गाड़ी से निकलता है और डिम्पी के बगल में जाके सो जाता है और डिम्पी को बोलता है कि जा तुम तो बच गई। डिम्पी उसे सवाल करती है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? रवि बहुत ही हंसते हुए बोलता है कि कल रात को जो तुमने फ़ोटो भेजा था उसे शायद तुमने ठीक से जूम करके नहीं देखा।
तो बोलती है कि डिम्पी ऐसा उसमें क्या था कि तुम जूम नहीं करके देखा। तो रवि अपने टैबलेट से वो फ़ोटो को दिखाता है और जूम करके दिखाता है कि जो तुमने फ़ोटो भेजा था उसके बैकग्राउंड में हमारे कॉलेज का हेड बॉय का फ़ोटो भी साथ में आ गया था। इसका मतलब है कल रात को तुम मेरे कॉलेज के हेड बॉय के साथ थे। तो डिम्पी बोलती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सा तुम्हारी मैं एक पहली गर्लफ्रेंड हूँ, और रहा बात कॉलेज के हेड बॉय का तो तुम कौन सा मुझसे शादी करने वाले थे। तो रवि मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये बात नहीं है, क्यों जितनी लड़कियों को आज तक मैंने छोड़ा है उसे मैंने छोड़ा है, पर जो तुम कर रही थी वो तुम मुझे छोड़ने की कोशिश कर रही थी, तुम धोखा दे रही थी। इसके बाद बोलते बोलते रवि उठता है और बगल से बड़ा सा ईंट लेके आता है और ईंट को सीधे उस लड़की के सर पे मार देता है ताकि कोई भी उस चेहरे को पहचान ना सके। डिम्पी वहीं जान चली जाती है डिम्पी की, वो लड़का वहाँ से भाग जाता है और रात को आराम से सो रहा होता है और उसी तरह लड़की से बात करता है और इसी तरह से स्क्रॉल कर रहा होता है। अचानक ही स्क्रॉल करते करते उसके कान में एक आवाज़ सुनाई देती है कि तुम सिर्फ मेरे हो, तुम किसी और से बात नहीं कर सकते। और जैसे ही टैबलेट में पिक्चर डाउनलोड होता है वो देखता है कि उसी कार की पिक्चर है जहाँ पे रवि उसको मार रहा था। सारे फोटोग्राफ्स देख के रवि की पूरी तरह से हालत ख़राब हो जाती है कि ये क्या हो गया। उसके बाद जैसे ही टैबलेट से उसकी नज़र हटती है, सामने डिम्पी उसी अवतार में खड़ी होती है और पूरा उसका शकल पत्थर से कुचला जा चुका होता है और डिम्पी आती है उसके सामने और रवि का सर पकड़ती है, सीधे उखाड़ देती है। ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको भी अगर कोई अपनी कहानी भेजनी हो जो इतनी डरावनी हो तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके अपनी कहानी को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं ताकि मैं अपने शो में आपकी कहानी को लाइव सुना सकूं। जय हिंद, वंदे मातरम।